ठीक है, तो चैप्टर 9 क्लास 10th का है ये। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज व्हाट प्लेन मिरर। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, इस प्लेन मिरर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाओगे, एक नॉर्मल लाइन बनाओगे। क्या बनाओगे, नॉर्मल लाइन बनाओगे। इसमें जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है इसको आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। और इससे जो रेस ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसको क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको हम एंगल आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल आई। व्हाट इज एंगल आई, राइट डाउन हियर, यहां पर साइड में लिख लेना डायग्राम बनाने के बाद। व्हाट इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल तुम्हारा आर रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, जो भी। ठीक है, तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में डायग्राम बनाने के बाद, ये पूरा डायग्राम बनाने के बाद आपको फर्स्ट लॉ लिखना है। तो फर्स्ट लॉ में क्या लिखोगे, लिखो मेरे साथ लिखो। फर्स्ट लॉ क्या होगा, ये टॉपिक है तुम्हारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला टॉपिक एकदम प्यार से लिखना, नोट्स है ना, गंदा नहीं करना। पहला, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray comma the reflected ray and the normal all lie in the same plane, all lie in the same plane। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे है वो भी इसी प्लेन पे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे है, और ये नॉर्मल भी इसी प्लेन में ही है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये पहला रूल। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोल सकते हो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू angle of reflection, is equal to angle of reflection. The angle of incidence is equal to angle of reflection. बात समझ में आई, राइटिंग समझ में आ रही मेरी। ठीक है, ये चीज होगी। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली कर लिया जाए। यू हैव टू राइट डाउन इन न्यूमरेटर, ऐसा लिखो, दैट इज एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद ये रिफ्लेक्शन का हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हेडिंग डालिए प्लेन मिरर। हेडिंग डालो प्लेन मिरर। हेडिंग डालिए प्लेन मिरर। आगे डल के हेडिंग प्लेन मिरर का डालिए, हेडिंग प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर लिखो, हेडिंग डालिए।
लिखना इसमें द इमेज फॉर्म्ड बाय the image formed by plane mirror, the image formed by plane mirror are of the following nature. Are of the following nature. ठीक है, पहला पॉइंट लिखना है इसमें, द इमेज इज ऑलवेज अपराइट. अपराइट मतलब सीधा, एकदम अप ही होगा, इन्वर्टेड नहीं होता, अपराइट. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, द इमेज is of the same size of the object. The image is of the same size of the object. थर्ड वाला पॉइंट, the distance of the image, the distance of the image is equal to the distance of the object. Distance of the object. और नेक्स्ट क्लास में सब कुछ पूछूंगा, एक की बात बता रहा हूं, सारी प्रॉपर्टी से घर से पढ़ के आना. तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू, तभी बताया था मैंने कि जो इमेज का डिस्टेंस होगा वही इसके बराबर, ऑब्जेक्ट के बराबर होगा. द इमेज, फिर लिखना फोर्थ प्रॉपर्टी, द इमेज formed is always virtual and direct. क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. वर्चुअल, और यू कैन से वर्चुअल इरेक्ट, दैट इज वर्चुअल इमेज. क्या लिख सकते हो आप इसको? वर्चुअल. कैसा इमेज फॉर्म करता है कोई पूछेगा तो? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. कौन सा मिरर बेटा? प्लेन मिरर. कैसा इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट. सोचो कितनी सारे पॉइंट है, कितनी सारी बातें हैं इसके अंदर. ठीक है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. The image is laterally inverted. The image is laterally inverted. अही बताया what is the meaning of lateral inversion. इसको lateral inversion नहीं बोलते. When you raise your right hand on the mirror, जब भी आप मिरर पे अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ करोगे तो ऐसा क्या लगेगा कि आप अपना उल्टा हाथ उठा रहे हो. कहीं मिरर में जाके देखना, राइट हैंड उठाओगे तो हमेशा क्या लगेगा? उल्टा. तो ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है. ठीक है, अब देखो यहां पर रे डायग्राम लिखना. क्या लिखना? रे डायग्राम. ये हो गया रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर. ठीक है सर, इसका रे डायग्राम देखेंगे. रे डायग्राम, ठीक. यू हैव टू एज्यूम वन मिरर हियर. आप एक मिरर एज्यूम कर लो मिरर. ठीक है, आप, ठीक है. अब यहां पर मैं क्या करूंगा,
थोड़ा सा, हाँ, इसको थोड़ा नीचे बना लिया जाए, 2 मिनट रुकना। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस प्लेन मिरर के सामने कुछ दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देता हूं। इट इज नथिंग बट व्हाट, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट। वी आर शोइंग दिस ऑब्जेक्ट एज अ व्हाट, लाइन, इन्वर्टेड लाइन, व्हाट इरेक्ट लाइन। हमने एक सीधी लाइन की तरह खींचा है इसको। अब याद रखना कि जब भी इमेज फॉर्म होता है, कोई भी इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 रेस की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, 2 रेस आर रिक्वायर्ड। तो याद रखना जब भी मिरर फॉर्म होगा, अगर मान के चलो मैं ऑब्जेक्ट खड़ा हूं, तो मेरा पूरा बॉडी कवर होना चाहिए। बॉडी का टॉप पोर्शन से लेके बॉटम पोर्शन तक होना चाहिए, बॉडी के टॉप पोर्शन से लेके बॉटम पोर्शन तक। तो अगर बॉडी के टॉप पोर्शन से बॉटम तक चाहिए, तो यहां से एक रे ऑफ लाइट जाके टकराएगी, एक रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट जाएगी, भैया मेरे से टकरा के तभी कहाँ मिरर पे स्ट्राइक करेगी ना। जो रेस ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी, जब भी मिरर पे जब भी कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है, तो उसी डायरेक्शन पे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी, अगर कोई भी सरफेस पे प्लेन मिरर पे अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो व्हाट अबाउट द एंगल, एंगल इज 0। कोई एंगल बनाएगा क्या, जहां से आया था वहीं चला जा रहा है। तो जब भी कोई प्लेन सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल होती है, तो उसी डायरेक्शन पे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये बात है अपने पास। तो अगर जो रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, जाकर मिरर टकराएगी, वो उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, पक्का क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जल्दी बनाओ इसको, ठीक है, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और मैंने बोला था 2 रेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक रेस ऑफ लाइट को मैं कहां पर स्ट्राइक करूंगा, डायरेक्टली नॉर्मल के इंसिडेंट पे, यहां पर। तो ये क्या होगा, बताया था मैंने, यहां पर रेस ऑफ लाइट इसी ऑब्जेक्ट से एक ऊपर की तरफ, ऊपर से एक रे ऑफ लाइट गया, रिफ्लेक्ट हुआ, एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल पे जाके स्ट्राइक करेगा बाय मेकिंग सम एंगल, जो भी एंगल। सपोज ये एंगल आई है, तो बताया था जब भी एंगल आई होगा तो रिफ्लेक्ट, ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और कितना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, एंगल आर। ये एंगल आई और एंगल आर हुआ, और एंगल आई या एंगल आर क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इसका इमेज कहां पर फॉर्म होगा सर, ये तो बताइए। आपको पता है कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के केस में, वो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज के केस में वी हैव टू एक्सटेंड द rays of light in the backward direction. We have to extend the reflected ray of light in the backward direction. तो backward direction पे जब मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, तो यहां पर जाके दोनों मीट करेंगे। मैंने क्या किया, इस जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। ये दोनों जाके वहां पर मिले कि नहीं मिले, जहां जाके ये दोनों मिलेंगे बंधु, वहां पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। अब देखिए, जो साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज का इमेज बना कि नहीं बना, जो साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज का इमेज बना। अब इसका जो दूरी होगा, इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हमेशा यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो राइट हैंड साइड भी, ये तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ बच्चों। और याद रखना, जब भी आप वर्चुअल इमेज बनाते हो, इसको डॉट डॉट बनाते हो। हमेशा जब हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या हो गया तेरे को, हाँ, डॉट डॉट बनाते हैं। तो इसका डिस्टेंस, और याद रखना, व्हाट इज यू हियर सर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यू क्या है, व्हाट इज यू, राइट डाउन हियर, यू लिख लो बेटा, उसको यू को लिख लो। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, है ना बच्चों। वैसे ही वी क्या होगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर।
और प्लेन मिरर के केस में क्या बताया था कि u किसके बराबर होता है, v के बराबर। u किसके बराबर होता है, v के बराबर, v के बराबर होता है। तो याद रखना, ये समझ में आई बात, समझ में आया, रे डायग्राम समझ में आया। तो ये रे डायग्राम था बेटा किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, ये किसके लिए डायग्राम था, प्लेन मिरर के लिए डायग्राम था बच्चों। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज के बीच में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। वर्चुअल इमेज होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। ये पूरा रिकॉर्डिंग तुमको दोबारा मिल जाएगा घर पे, वो तुम्हारे उसमें रहेगा, ऐप में रहेगा। तो अगर तुमको कोई डाउट होता है तो यू कैन सी द वीडियो ऑल्सो, और यू कैन टेक माई वॉट। अगर नहीं होता है तो तुम डायरेक्टली उसको भी लेके जा सकते हो। दैट फैसिलिटी इज हियर, देयर इज नो इशू। ठीक है, समझ में आ रहा है कि दैट इज वो इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, ठीक है, ये चीज हो गई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज लिखो, प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो हमने अभी मिरर के बारे में पढ़ने, तो हमने प्लेन में डिस्कस कर लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज पहले पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज देखो, अब पहला प्रॉपर्टी क्या होता है वर्चुअल इमेज का, ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। कभी भी ये स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगा। मिरर क्या स्क्रीन है क्या? नहीं। तो स्क्रीन हमेशा कहां पर फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज कहां पर फॉर्म होगा, मिरर। बात समझ में आई? ठीक। अब इसके बाद सेकंड वाला पॉइंट, ए वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट। ए वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट। ए वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखना कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ए वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, अब रियल इमेज के बारे में, और यहां पर एक चीज लिख लेना, थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट लिख लो इसमें, एक काम करो, छोड़ो अभी इसको, बाद में बताएंगे। अब लिखो, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल इमेज। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल इमेज। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल इमेज। Real image is always inverted. इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन। अपसाइड जो रहेगा वो क्या रहेगा, डाउन रहेगा। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। नहीं समझ में ही बात क्या बोल रहा हूं? अगर अपसाइड ऐसा रहेगा तो इन्वर्टेड बनता है, अपसाइड डाउन बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, रियल इमेज इज ऑलवेज
formed on the screen. Real image is always formed on the screen. ठीक है, तो ये सारा चीज डिस्कस हो गया। तो भी आज हमने अभी भी क्या क्या पढ़ा, सारे के नोट्स भी हमने लिखे। क्या क्या लिखा बेटा, लिख लिया बेटा, अच्छे से लिखो इसको। वर्चुअल इमेज, ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ए वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट। Properties of real image is always inverted upside down, real image is always formed on the screen. ये सारी प्रॉपर्टी रहेंगी बच्चों। अब बात करते हैं हम यहां पर जो एक्चुअल सिलेबस में हमारे क्या है बेटा, स्फेरिकल मिरर। क्या आएगा, स्फेरिकल मिरर। तो राइट डाउन हेडिंग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, लिखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। पहला कॉनकेव मिरर। मैं पहले कॉनकेव मिरर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कॉनकेव मिरर का डायग्राम बताऊंगा, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ये सारे चीज मैं यहां डिस्कस करूंगा आज। अभी मैंने बताया था, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल मिरर विच इज इन स्फेरिकल शेप। वो किससे से, कौन से शेप से फॉर्म हुआ होगा, स्फेरिकल शेप से फॉर्म हुआ होगा। इसके लिए मैंने बताया था, व्हेन यू टेक अ स्फीयर, दैट मीन्स व्हाट, व्हेन यू फॉर्म द व्हाट, व्हेन यू कट दिस पर्टिकुलर स्फीयर इन दिस मैनर, दिस पोर्शन इज नथिंग बट व्हाट, ये कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। इस पोर्शन को काट के फेंक दो, यहां से काट के फेंक दिया हमने। तो ये कौन सा मिरर फॉर्म हुआ, स्फेरिक। इसको मैं डायरेक्ट बनाऊंगा अभी, देखो अब इसको डायरेक्ट बनाऊंगा। दैट मीन्स हमने क्या किया था, एक स्फीयर लिया था, इस स्फीयर को मैंने ऐसे कट किया, तो ये क्या बन के आया, ये कुछ ऐसा शेप बन के आया, ये कुछ ऐसा शेप बन के आता है, ठीक है। अगर इसी शेप को मैं बाहर के साइड को पॉलिश कर दूं, स्फीयर को मैंने कट किया, ऐसे कट किया, तो ये वाला पोर्शन बच के आया था मेरे पास। ये वाला पोर्शन जो कहलाता है, ये कॉनकेव मिरर कहलाता है, ठीक है। जिसका अंदर का साइड क्या रहेगा, बल्जिंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ दबा हुआ रहेगा, जैसे स्पून का अंदर से रहता है ना, वैसे। और बाहर का सरफेस अगर पॉलिश हो जाए तो ऐसे टाइप के मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अब मैंने बताया था कि इस पर्टिकुलर मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। क्योंकि आपको अभी बताया था मैंने, इसको साथ में बना भी लेना, दैट इज गुड फॉर यू। इसको बना भी लेना, ठीक है, ठीक है। इसको बना लेना साथ साथ में। यहां से इस पोल से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया था, क्या बताया था,
कि अगर मैं इस स्फीयर के पूरे पार्ट को बनाऊं तो एक सर्कल जैसा नजर आता है। इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो इसका सेंटर ये क्या कहलाता है, सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी, इस सेंटर से इस पोल तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर इस सेंटर और पोल का बीच का जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। इस सेंटर और पोल के जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। इस फोकस पॉइंट से इट इज बेटर अंडू, हाँ ठीक है। इस फोकस पॉइंट से इस पोल की दूरी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई एम मेंशनिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन द बोर्ड। व्हाट इज कैपिटल एफ, फोकस पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। ये क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। व्हाट इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और उसके बाद आर, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। आर मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक। ये हो गया, समझ में आया ये बात, ठीक है। अब एक पॉइंट नोट करने वाली बात यहां पर है कि इसका नेचर कैसा होता है। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जिंग। कन्वर्ज करना मतलब सारे रेस ऑफ लाइट जब एक साथ जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्ज। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। तो अगर मैं इसमें एक नोट करने वाली बात बोलूं आपको तो नोट कीजिएगा उसको। क्या नोट करेंगे, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। क्या है ये, एक कन्वर्जिंग मिरर है। रेस ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। इसके नेचर को बताता हूं मेरे को। देख कैसे कन्वर्ज करेगा सर, बाय दिस डायग्राम। ये डायग्राम हो गया प्रत्युषा, ठीक। अब देखिए यहां पर ये तुम्हारा क्या था, मिरर था। ये तुम्हारा मिरर था, स्फेरिकल मिरर। अब हमेशा क्या बनाना है आपको, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। बना दीजिए इसको ऐसे करके, बना दिया, ठीक। अब जब भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी ऑब्जेक्ट से दूर में होता है, दूर में ऑब्जेक्ट में ए बी को डिनोट करता हूं ऐसा। कोई भी दूर ऑब्जेक्ट है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस भी रिप्रेजेंट करूंगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट दूर में है, किसके, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब इससे रेस ऑफ लाइट जाएगी और कहां पर टकराएगी, मिरर पे। तो जो भी रेस ऑफ लाइट टकराती है, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके गए ऐसे करके, यहां से भी नीचे से भी लेके गए, ये दोनों रेस ऑफ लाइट जब टकराए, जब लेन जाएगी यहां से टकरा के जाएगी, तो यहां पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर कैसा होगा, ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और जहां पर जाके ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करता है, कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं, गया और क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या हुआ, मिला, कन्वर्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। दैट पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, फोकस पॉइंट। उसको आप क्या बोलोगे, फोकस पॉइंट बोलो। क्या बोलोगे, फोकस पॉइंट। बात समझ में आई। अब देखो यहां से सर, इसमें आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे शो करोगे, ये भी शो करना पड़ेगा। तो अगर मैं जहां पर इंसिडेंट किया है, अगर मैं वहां से एक लाइन खींचूं ऐसे करके,
इस पर्टिकुलर पॉइंट को मीट कराऊं, तो ये इंसिडेंट रे हुआ था, ये जाके इंसिडेंट कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल लाइन खींचोगे, ये नॉर्मल लाइन कहां पर जाके मीट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सर्कल का सेंटर। ये वाला एंगल तुम्हारा क्या होगा, आई, और ये वाला, ये दिख नहीं रहा ठीक से ना, ये वाला एंगल तुम्हारा क्या होगा, इसको मैं ब्लू से डाइन कर देता हूं, ये देखो ये वाला तुम्हारा क्या रहेगा, आई, और ये वाला तुम्हारा क्या रहेगा। तो हमने यहां भी देखा कि कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं। आप मत बनाइए, बनाना चाहते बना, समझ रही बात को, तो वैसे ही आप नीचे से ही बना सकते हो, नीचे से भी बनाओगे तो कैसा होगा, देखो ये वाला एंगल तुम्हारा आर होगा और ये वाला एंगल तुम्हारा क्या होगा, आई। तो प्लेन मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। ये रेस ऑफ लाइट के पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो क्या कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, यस सर। कॉन्वेव, आप लोग क्या बोलोगे कि कॉनकेव मिरर क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर, रेस ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ हाँ, ये स्पेरिकल मिरर वाला टॉपिक था ना, उसी में लिखना है। हाँ, राइट डाउन न्यू हेडिंग लिखो, न्यू हेडिंग लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ image formed by concave mirror। पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा, कॉनकेव मिरर के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, कॉनकेव मिरर के बारे में बात करूंगा। बना लिया, ठीक है। अब पहला वाला लाइन, पहले पूरा कॉनकेव डिस्कस करेंगे, फिर पहले पूरा कॉनकेव डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था, सब रूल्स को याद रखोगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूर पे है, अगर उससे कोई रेस ऑफ लाइट जाके ऐसे स्ट्राइक करेगी, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रेस ऑफ लाइट जाती है, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। कहां पर जाके मीट करेगी, फोकस पॉइंट से। तो फोकस पॉइंट कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से। कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट, ठीक है। हाँ, ये इंसिडेंट रे बेटा, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। वाइस वर्सा सर, क्या हमेशा ऐसे ही होगा? अगर मान के चलो ये प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर है, अगर कोई रेस ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे गई, अगर कोई रेस ऑफ लाइट और कहीं से आएगी तो कैसे होगा बताओ? और नीचे से आएगी तो कहां जाएगी, अप साइड चले जाएगी। तो नीचे से आएगी तो कैसे चले आएगी, अप साइड चले। उसको भी बना लो, चलो फटाफट बना के दिखाओ, जल्दी बना के दिखाओ। रुक जाओ 2 मिनट रुको, मैं बना दे रहा हूँ। देखो ये फोकस पॉइंट पहले बनाया करो, सेंटर ऑफ। अगर कोई रेस ऑफ, अभी क्या था, पैरेलल आई फोकस से गई,
अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर डायरेक्टली फोकस से पास करते जा रही तो कैसे चली जाएगी? पैरेलल। जो पैरेलल आती है फोकस से जाती है, और जो फोकस से जाएगी वो कैसे चली जाएगी? पैरेलल। तो इसका ये उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आई बात? अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी कहां से पास होगी? फोकस से। और अगर कोई फोकस से जाएगा तो कैसे निकलेगा? पैरेलल निकलेगा। ठीक है, इसको स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं। ये रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, जल्दी से बनाओ। बन गया? हाँ, ये भी पहला वाला बेटा, ये पूरा नेचर है पहला। इसको अगर रिप्रेजेंटेशन A to Z सब याद रहेगा तो कोई चीज नहीं भूलोगे, इट्स अ प्रॉमिस। कोई चीज नहीं भूलोगे। थर्ड वाला बनाया जाए, थर्ड वाला बनाया जाए। अगर कोई मिरर है, अगर कोई मिरर है, सॉरी ये मिरर है भाई। अगर मान के चलो कोई रेस ऑफ लाइट डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती और कहां पर जाके स्ट्राइक करेगा? मिरर पे, तो वो उसी डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टली जाके पास हो रहा है तो वो उसी डायरेक्शन पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लो। चौथा वाला बनाते हैं, याद रखना है सबको, ठीक है? अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पोल पे जाके स्ट्राइक करता है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर डायरेक्टली जाके, इसको हमेशा पोल बना के प्रैक्टिस करो। ठीक है, बना के प्रैक्टिस करो। Or what are the topics that are completed now? If you have any doubt, you have to ready your query. Okay, come with your doubt rather than to what to go at your home, बस जाके बैग रख दिया, ऐसा नहीं करना बेटा। कोई डाउट हो तो पहले पूछ ले, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इसका रूल था, ठीक है? पहला केस लिखो, ये पूरा केस हो गया पहला केस, केस 1। टोटल कितने केसेस में? 6 केसेस हैं।
आज इसमें हेडिंग लिखा रहा हूं, बाकी कल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed at infinity, when an object is placed at infinity, ठीक है, इसको नोट करो। बाकी जो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी डाउट क्लियर करता हूं तुम्हारा जो भी है।